হব বলে চরণ দাসী, ওই আমি হব বলে চরণ দাসী, ওটা হয় না কপাল গুনে। बोलपुर वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक शहर। बोलपुर म्यूनिसिपल एरिया इंक्लूड्स शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी और यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अद्रिजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बॉन्ग गर्ल अद्रिजा। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप बोलपुर कैसे जा सकते हैं और वहां कैसे और कहां घूम सकते हैं। Situated about 150 km north of Kolkata, it's well connected with the major cities in West Bengal. अगर आप कोलकाता से बोलपुर आना चाहते हैं तो आप बाई रोड या बाई ट्रेन आ सकते हैं। बोलपुर के लिए कोलकाता, हावड़ा और शियालदा स्टेशन से काफी सारे ट्रेन्स के ऑप्शंस हैं, जो वेस्ट बंगाल के बाकी शहरों से भी होकर निकलती हैं। आते हैं यहाँ के अट्रैक्शंस पे। सबसे पहले नंबर पर आता है शांति निकेतन का विश्व भारती यूनिवर्सिटी, फाउंडेड बाय द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1921। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईयर 1863 में यहाँ इस शांत और खाली जगह पर एक 7 एकड़ की जमीन पर एक घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, जिस घर का नाम रखा गया शांति निकेतन। घर के चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए, गार्डन्स बनवाए गए। बाद में इस पूरे जगह को शांति निकेतन के नाम से ही जाना जाने लगा। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये जगह मेडिटेशन के लिए बनवाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही अपने पिता के साथ यहाँ आया करते थे। 1888 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये जमीन और यहाँ की बिल्डिंग्स को ब्रह्म विद्यालय और एक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए डेडिकेट कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में यहाँ सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के साथ ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत की। यहाँ ओपन एयर में पेड़ों की छाया में पढ़ाई होती थी और स्टूडेंट्स प्रकृति से जुड़े रहते थे। यहाँ के करिकुलम में म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामेटिक्स और दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते थे। 1925 से ये स्कूल पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा। 1951 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को टैगोर ने ही विश्व भारती का नाम दिया था, एज ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विथ इंडिया। विश्व भारती कैंपस में ही द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर अमर्त्य सेन का घर भी है। The next one on the list is Shonajhuri Hat or Khowai Hat, which is located in Shonajhuri Forest. Locals इसे आमतौर पर बांग्ला में शनिवारेर हाट भी कहते हैं। शनिवारेर हाट का हिंदी में मतलब होता है शनिवार का बाजार। ये इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बाजार पूरी तरह सैटरडे को ही खुला रहता है। हफ्ते के बाकी दिन ये खुलता तो है पर पूरी तरह नहीं खुलता। सो आप शनिवार को इस बाजार में शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, बाउल गाने और सावताली ट्राइबल डांस का पूरी तरह से मजा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये बाजार नेचुरल लाइट में ही लगता है और यहाँ पावर सप्लाई नहीं होता, इसलिए शाम को अंधेरा होने पर बाजार बंद हो जाता है। পাঠিয়ে দেবে, ফোনে টাকা পাঠিয়ে দেবো।
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इन सारे लोकेशंस को कवर करने के लिए मैंने बुक किया था एक ई रिक्शा जिसे बंगाल में टोटो कहते हैं। टोटो वाले भैया का नाम और नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। उनका नाम है विशाल गुप्ता और नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोलपुर स्टेशन के बाहर भी आपको बहुत सारे ई रिक्शास मिल जाएंगे। अगले नंबर पर आता है शुरुल राजबाड़ी, जो बोलपुर स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर सुरुल एक छोटे से गांव में स्थित है। 18th सेंचुरी में श्रीनिवास सरकार द्वारा बनवाया हुआ ये राजबाड़ी आज करीब करीब 250 से 290 साल पुराना है। श्रीनिवास सरकार भरत चंद्र सरकार के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे। भरत चंद्र सरकार वो पहले इंसान थे जो सुरुल गांव में आए और यहां सेटल हुए। सुरुल सरकार बाड़ी अपने दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस के लिए जाना जाता है, जो करीब 290 सालों से चला आ रहा है। इस ट्रेडिशन को श्रीनिवास जी ने खुद ही शुरू किया था और ये आज तक चला आ रहा है। इसी के साथ आप श्रीनिवास सरकार द्वारा बनवाए हुए इन टेराकोटा टेम्पल्स को भी देख सकते हैं। The next one on the list is Prakriti Bhavan, the Nature Art Museum, which exhibits an impressive range of natural sculptures. আমাদের মৃত্যুর জন্য আমাদের বোম ব্লাস্ট করছে, অশনি সংকেত দিচ্ছে। তার পূর্বে আমাদের যখন কোন বিপদ আসে তার শিল্পীর চোখে ধরা পড়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প মহেশ। মহেশ গল্পের মেন ভূমিকা ছিল গোপী। इसके बाद आप 34 फीट हाइट का बुद्धा स्टैचू देख सकते हैं। बोलपुर से थोड़ी ही दूर कोपई नदी के किनारे है कंकाली तला मंदिर, जो देवी सती का एक शक्तिपीठ मंदिर है। इसका नाम कंकाल शब्द से पड़ा है। The next one on the list is Srijani Shilpagram, the cultural village of Eastern Zonal Cultural Center. ये 26 बीघा जमीन पर फैला हुआ है and it consists of 9 museums in the shape of 9 traditional huts of the member states, namely Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands. वेस्ट बंगाल के साथ इसके पड़ोसी राज्य और यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के नाम से बने हुए इस हर एक हट में इन स्टेट्स के आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस को दर्शाया गया है। इनमें 1000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स है। They help you get a realistic glimpse of each state and its culture.
बोलपुर में अपने स्टे के लिए मैंने चूज किया था अशीमा रिजॉर्ट, जो जाम्बुनी में सिचुएटेड है और ये जगह बोलपुर स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है। शहर और मार्केट के शोर शराबे से दूर अशीमा रिजॉर्ट में आपको क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड रूम्स और घर जैसा खाना मिल जाएगा। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो बुकिंग के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन सारे लोकेशंस को कवर करने में आपको 2 से 2.5 दिन का वक्त लगेगा। स्क्रीन पर मैंने अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मेंशन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।